हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर स्टिल हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। इस सेशन में हम ओल्डर चिल्ड्रन के सर्च फॉर आइडेंटिटी जो ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड बच्चों के अंदर एक होती है जिज्ञासा कि वो अपनी आइडेंटिटी के प्रति जागरूक हों और सर्च करें, तो उनकी क्या सर्च फॉर आइडेंटिटी इन लेट चाइल्डहुड होती है। आज इस सेशन का टॉपिक हम इस पे ही डिस्कस करने वाले हैं, फोकस डालने वाले हैं। तो और ये बहुत ही जानकारी भरा और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द full this information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get all sorts of videos very easily, and I'll be very happy that you be in contact with me later on also. So let us begin with the session. As children enter late childhood and become interested in gang membership, they are obsessed with the belief that they must conform to the standards of appearance, speech and behavior set by their gangs. जैसे ही बच्चा अपने लेट चाइल्डहुड में एंटर करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने गैंग मेंबरशिप को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है और वो ऐसा बिलीव करता है कि अगर हमको मतलब इस गैंग का एक बहुत अच्छा मेंबर बन के रहना है तो आई हैव टू कन्फर्म ऑल द स्टैंडर्ड सेट बाय द गैंग ग्रुप। जैसे कि अपियरेंस को लेके, स्पीच को लेके, बिहेवियर को लेके जो भी गैंग ने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं उसको कंफर्म करना है, चाइल्ड को कंफर्म करना है टू बी द गुड मेंबर ऑफ द गैंग. In the fear that they will lose what acceptance they are able to gain from members of a gang they want to be identified with, they conform and often become over conformist. और एक डर से कि कहीं पे ऐसा ना हो कि हम अपना गैंग ग्रुप का एक्सेप्टेंस खो ना दें, लूज ना कर दें, तो इस बात के लिए वो अपने आप को जैसे और भी ज़्यादा आइडेंटिफाइड करवाने की कोशिश में लग जाता है और बहुत ही कन्फर्मिस्ट बन जाता है गैंग ग्रुप के हर एक चीज़ के प्रति, जो कि उसको ऑफनली ओवर कन्फर्मिस्ट बना देता है. While conformity gives children the satisfaction of security in peer relationships, it fails to give them ego satisfaction. तो जहाँ की ये जो conformity बच्चों के अंदर आती है गैंग ग्रुप के प्रति, वो उनको कहीं ना कहीं इस बात का सेटिस्फेक्शन देती है कि चलो मेरा ग्रुप में जो है एक सिक्योरिटी हो गया है कि आई आइडेंटिफाइड विद द ग्रुप. बट कहीं ना कहीं उसका जो ईगो का सेटिस्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है इस चक्कर में. सूनर और लेटर दे बिगेन टू फील दैट दे आर कट फ्रॉम द सेम पैटर्न एज देयर एज मेट्स एंड दैट दे लैक इंडिविजुअलिटी एंड एनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो लेकिन कभी कभी बहुत जल्दी, कभी कभी देर में उनको ये फीलिंग आने लग जाती है कि वो सेम पैटर्न से कट ऑफ हो रहे हैं जैसा कि उनके एज मेट्स का है, और कहीं ना कहीं वो गैंग ग्रुप का एक कन्फर्मिस्ट एंड एक मेंबर ही बनकर रह गए हैं और उनकी जो खुद की इंडिविजुअलिटी है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है और उसमें इनके जो भी इनका एक पर्सनालिटी उभर के आ रहा है वो कहीं भी इनके सेंस ऑफ आइडेंटिटी को शो नहीं करता है. वो एक बस आइडेंटिफाइड होते हैं एक ग्रुप के मेंबर के रूप में, कन्फर्मिस्ट के रूप में, बट उनकी खुद की जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं खो गई है या फिर इंडिविजुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं लैकिंग कर रही है. ये फीलिंग बच्चों के अंदर धीरे धीरे आने लग जाती है, किसी को बहुत काफ़ी पहले और किसी को थोड़ा बाद में. द सर्च फॉर आइडेंटिटी बिगिंस इन द लेटर पार्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड रीचेज अ क्राइसिस स्टेज इन एडोलेसेंस. तब इसी तरह का जो
ये सर्च फॉर आइडेंटिटी यहीं से उनके अंदर जागती है, जो कि चाइल्डहुड पीरियड के लेटर पार्ट में जाके बहुत ज़्यादा डेवलप करती है उनके अंदर, कि वो अपनी आइडेंटिटी के प्रति जागरूक हों और सर्च करें। और वो यहीं इसी तरह से एक क्राइसिस स्टेज बन के सामने आती है जब बच्चा एडोलेसेंट स्टेज में या पीरियड में हम कह सकते हैं पहुंचता है। तो एज एक्सप्लेन्ड बाई एरिक्सन के द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया है कि आइडेंटिटी मीन्स अ सेंस ऑफ बीइंग एबल टू फंक्शन एज अ सेपरेट पर्सन बट विद अ क्लोज रिलेशनशिप टू अदर्स। तो यहाँ पे एरिक्सन के द्वारा ये बताया गया है कि जो आइडेंटिटी है उसका मतलब होता है कि आपके अंदर एक सेपरेट पर्सन का सेंस ऑफ बीइंग होना चाहिए, बट आपका जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ क्लोज बने हुए आप एज अ सेपरेट पर्सन अपने आप को सेंस कर पाएँ। तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी उनके अनुसार। इट मीन्स बीइंग वन ऑफ अ ग्रुप बट एट द सेम टाइम having characteristics that stand out from the group, identify the bearer of these characteristics as an individual। तो यहाँ पे इनका वही है, सीधा बात कहना है कि आप ग्रुप में उसके मापदंडों के हिसाब से भी आप अपना काम कर रहे हो, बट वहाँ पे आपको एज अ सेपरेट पर्सन आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी का भी सेंस है, और आप उस हिसाब से जो एक इंडिविजुअल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके हिसाब से भी आप अपनी आइडेंटिटी बेयरर बने रह सको। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी होना। टू अचीव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी चिल्ड्रन मस्ट हैव एन इनर एश्योरेंस दैट दे आर एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। लेकिन इस आइडेंटिटी को अचीव करने के लिए, सेंस ऑफ आइडेंटिटी को अचीव करने के लिए बच्चों को मस्ट है कि अपने अंदर एक इनर एश्योरेंस का होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जिससे कि उनको ये रहे कि हम इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं। अनटिल दे गेट दिस फीलिंग ऑफ एश्योरेंस दे आर इनसिक्योर। और जब तक ये एश्योरेंस, उनको इनर एश्योरेंस नहीं अपने आप में आ जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है कि दे वर्क इंडिपेंडेंटली ऑल्सो एंड दे हैव द इंडिविजुअल आइडेंटिटी, तब तक कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना रहती है। एंड टू कोप विथ दिस प्रॉब्लम ओल्डर चिल्ड्रन ट्राई टू कट पेरेंटल एप्रॉन स्ट्रिंग्स एंड एसोसिएट देमसेल्व्स इमोशनली विद देयर पीयर्स। तो इस प्रॉब्लम से कोप अप होने के लिए उनको दोनों चीज़ करनी पड़ती है। एक तो पहली चिल्ड्रन को अपने पेरेंटल एप्रॉन स्ट्रिंग से या पेरेंटल जो भी उनका एसोसिएशन है या फिर उनके अंदर उनके प्रति डिपेंडेंसी है या उनके मापदंडों से वो अपने आप को सेल्फ कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उससे उनको कट ऑफ होना है। एंड जो कि वो अपने पीयर से जो इमोशनली एसोसिएशन बना के रखते हैं, कहीं ना कहीं उससे भी उनको कट ऑफ होना पड़ेगा। एंड इट इज़ नॉट अंटिल दे रीच द एडोलेसेंट ईयर्स that they are capable of coping successfully with the identity problem। And ये ऐसा नहीं है कि जब तक वो एडोलेसेंट स्टेज में पहुंचते हैं तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें उनके अंदर डेवलप होने लग जाती हैं, और वो जो हैं वो कैपेबल हो जाते हैं तब तक कि वो अपने आइडेंटिटी प्रॉब्लम से सक्सेसफुली कोप अप कर सकें या कोप कर सकें और अपने आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचान सकें। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा कि ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड बच्चे जो हैं वो किस तरह से उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप होती है टू सर्च फॉर देयर ओन आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी, और फिर वो कैसे कैसे इमोशनली अपने आप को, और जो भी एक बाउंडेशन है स्टैंडर्ड्स में जो बंधे रहते हैं, चाहे वो पेरेंटल स्टैंडर्ड्स हो या फिर ग्रुप स्टैंडर्ड्स हो, उससे कैसे अपने आप को धीरे धीरे कट ऑफ करते हैं, और एडोलेसेंट स्टेज में घुसते घुसते वो किस तरह से इन सारी चीज़ों से कोप अप करके अपने सर्च ऑफ आइडेंटिटी को पा लेते हैं या अपनी आइडेंटिटी को समझने लग जाते हैं, और उस क्राइसिस पीरियड से वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। तो आई होप दैट विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ लाइक, एंड इफ हैव एनी कमेंट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज गिव इट टू द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल बी बैक with the next good session for you। And thank you very much for watching this video till the end, and until then please take good care of yourself। Bye bye।